अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका शरीर कौन सा है, तो आप कहेंगे यही जो आईने में दिखाई देता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि यह सिर्फ पहला शरीर है और इसके पीछे 5 और शरीर छिपे हुए हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? रुकिए, क्योंकि भारत की कई आध्यात्मिक परंपराओं में कहा गया है कि इंसान केवल मांस और हड्डियों का बना हुआ शरीर नहीं है। जो दिखाई देता है, वह सिर्फ सबसे बाहरी परत है। उसके भीतर चेतना की कई परतें मौजूद हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, कहा जाता है कि जब तक इंसान इन परतों को नहीं समझता, तब तक वह खुद को भी नहीं समझ पाता। आज हम एक एक करके उन 6 शरीरों की यात्रा करेंगे, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पहला शरीर, स्थूल शरीर। यही वह शरीर है जिसे आप रोज देखते हैं। यही भूख महसूस करता है, दर्द सहता है, बूढ़ा होता है और एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन सोचिए, अगर यही सब कुछ होता, तो मौत के बाद शरीर वहीं रहता। फिर भी वह उठकर चल क्यों नहीं पाता? आखिर ऐसा क्या चला जाता है जो पूरे शरीर को निष्क्रिय बना देता है? यहीं से शुरू होती है दूसरे शरीर की कहानी। दूसरा शरीर, सूक्ष्म शरीर। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार यह ऊर्जा, मन, भावनाओं और विचारों का शरीर है। आपने कई बार महसूस किया होगा, किसी के कमरे में आते ही माहौल बदल जाता है। कभी बिना वजह बेचैनी होने लगती है, तो कभी किसी के पास बैठते ही शांति महसूस होती है। इसे कई लोग केवल मनोविज्ञान मानते हैं, जबकि कई आध्यात्मिक परंपराएं इसे सूक्ष्म ऊर्जा का प्रभाव बताती हैं। कहा जाता है कि सपने, कल्पनाएं, भावनाएं और मानसिक अनुभव इसी स्तर पर घटित होते हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर मन भी शरीर नहीं है, तो मन को चलाने वाला कौन है? तीसरा शरीर, कारण शरीर। इसे कर्मों और संस्कारों का भंडार कहा गया है। यही वह परत मानी जाती है जहां हमारे गहरे प्रभाव, आदतें और प्रवृत्तियां संचित रहती हैं। कभी सोचा है, दो बच्चे एक ही घर में एक जैसे माहौल में बड़े होते हैं, फिर भी एक शांत और दूसरा क्रोधी क्यों बन जाता है? कुछ परंपराएं कहती हैं कि इसका कारण केवल वर्तमान जीवन नहीं, बल्कि कारण शरीर में संचित संस्कार भी हो सकते हैं। यहीं से हमारी प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं। यहीं से हमारी पसंद, डर और कई अनजानी प्रतिक्रियाएं आकार लेती हैं। लेकिन अगर कारण शरीर भी समाप्त हो जाए, तो क्या बचता है? यहीं से शुरू होती है आध्यात्मिक यात्रा का सबसे रहस्यमय चरण। क्योंकि चौथा शरीर उस सीमा पर ले जाता है, जहां व्यक्ति केवल इंसान नहीं रहता, बल्कि चेतना के एक नए आयाम का अनुभव करने की बात कही जाती है। लेकिन चौथे, पांचवें और छठे शरीर की चर्चा इतनी रहस्यमयी है कि उसे समझने के बाद शायद आप खुद को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। अगर आपने अब तक सुना है, तो अब शुरू होता है असली रहस्य। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर को समझने के बाद अब हम उन 3 अवस्थाओं में प्रवेश करते हैं जिनके बारे में साधारण इंसान शायद ही कभी सोचता है। यहां से आध्यात्मिक यात्रा केवल ज्ञान की नहीं, अनुभव की बन जाती है। चौथा शरीर, महाकारण शरीर। कई आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार यह वह स्तर है जहां व्यक्ति अपने मैं यानी अहंकार से ऊपर उठने लगता है। यहीं इंसान को पहली बार एहसास होता है कि वह केवल नाम, शरीर, जाति, धर्म या पहचान नहीं है। कल्पना कीजिए, अगर अचानक आपकी सारी पहचान छीन ली जाए, न नाम बचे, न पैसा, न रिश्ते, तो क्या फिर भी आप बचेंगे? आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, हाँ, और उसी मैं को पहचानने की शुरुआत महाकारण शरीर से होती है। लेकिन यही सबसे बड़ा खतरा भी है, क्योंकि इस अवस्था में मिलने वाले अनुभव इतने अद्भुत हो सकते हैं कि साधक उन्हें ही अंतिम सत्य समझ बैठता है, जबकि यात्रा अभी बाकी है। पांचवां शरीर, कैवल्य शरीर। कैवल्य का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। ऐसी स्वतंत्रता जहां मन का शोर समाप्त हो जाए, जहां इच्छाएं शांत हो जाए, जहां भय समाप्त हो जाए। कहा जाता है, जिस दिन इंसान अपने भीतर ऐसी शांति का अनुभव करता है, उस दिन बाहरी दुनिया उसे पहले जैसी नहीं लगती। वह भीड़ में रहकर भी भीतर से शांत रहता है। लोग उसका अपमान करें, वह टूटता नहीं। लोग उसकी प्रशंसा करें, वह उड़ता नहीं, क्योंकि अब उसकी खुशी बाहर नहीं, भीतर होती है। यही कारण है कि अनेक संत और महात्मा विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराते दिखाई देते हैं। छठा शरीर, हंस शरीर। अब हम उस अवस्था की बात करते हैं जिसे कई आध्यात्मिक परंपराएं चेतना की सर्वोच्च स्थिति मानती है। हंस यहां पक्षी नहीं, बल्कि आत्मा की पूर्ण निर्मलता का प्रतीक है। कहा जाता है, जब साधक इस अवस्था तक पहुंचता है, तो उसके लिए जन्म और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। उसे अपने अस्तित्व का ऐसा अनुभव होता है जो शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। इसीलिए बड़े बड़े आर्षियों ने कहा, जिसे जान लिया, उसके बाद जानने के लिए कुछ शेष नहीं बचता। लेकिन यहीं एक सवाल उठता है, क्या इन 6 शरीरों को किसी मशीन से देखा जा सकता है? क्या विज्ञान ने इन्हें सिद्ध किया है? सच्चाई ये है, इन अवधारणाओं के लिए आधुनिक विज्ञान के पास अब भी निर्णायक प्रमाण नहीं है।
ये मुख्य रूप से योग, वेदांत, तंत्र और अन्य आध्यात्मिक परंपराओं में वर्णित अनुभवात्मक विचार हैं। इसलिए इन्हें अंधविश्वास की तरह भी नहीं मानना चाहिए और बिना सोचे समझे अंतिम सत्य भी नहीं मान लेना चाहिए। इनका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि इंसान को अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देना है। अंतिम संदेश। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं केवल यह शरीर हूं या मेरे भीतर ऐसा कुछ है जो हर बदलती हुई चीज का केवल साक्षी है? अगर आपका उत्तर खोजने की इच्छा है, तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा रहस्य ब्रह्मांड नहीं, आप स्वयं हैं। अगर आपको यह ज्ञान रोचक लगा, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो केवल शरीर को ही अपनी पूरी पहचान मानते हैं। शायद यह वीडियो किसी की सोच बदल दे।